नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है अपना कि एक व्यक्ति जिसके कोई भाई बहन नहीं है, एक व्यक्ति है जिसके कोई भाई बहन नहीं है, एक फ़ोटो की तरफ संकेत करके कहता है कि यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। अब फ़ोटो में कौन है आपको ये बताना है, ठीक है। एक व्यक्ति कहता है मेरे कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन एक फ़ोटो की तरफ संकेत करके वो कहता है कि यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। अब फ़ोटो में कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर भाई, चाचा, स्वयं या फिर पुत्र। तो देखिए, सॉल्व करके आसानी से इसको ट्रिक बाई तरीके से देख लेते हैं। बहुत ही ईजिली तरीके से इसको भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उसका कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन फ़ोटो की तरफ संकेत कर रहा है और कह रहा है कि यह जो लड़का है फ़ोटो में वह मेरे पिता का पुत्र है। अब देखिए, पिता का जो पुत्र होगा तो वह एक तो क्या हो जाएगा, पिता का पुत्र होगा तो यह आदमी का या तो भाई होगा या फिर बहन होगा। तो क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है कि उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो उसके पिता का जो पुत्र होगा तो वह कौन हो जाएगा, वह स्वयं हो जाएगा। तो ऑप्शन अपना सी इसमें दिया है कि वह जो फ़ोटो है वह उस आदमी की स्वयं की फ़ोटो है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं। अगला प्रश्न है अपना कि एक चित्र को देखकर नीलेश ने कहा कि यह औरत मेरे पिता की सास है। अब नीलेश उस औरत से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। नीलेश ने क्या कहा कि जो औरत बता रहा है वह मेरे पिता की सास है। अब नीलेश उस औरत से किस प्रकार से संबंधित है, यानी नीलेश उस औरत का क्या लगता है। तो देखिए, नानी तो लगेगी नहीं, माँ भी लगेगी नहीं, और पोता और बेटा। तो दो ऑप्शनों में से कोई एक इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पिता। अब देखिए, पिता की जो सास होगी वह नीलेश की क्या हो जाएगी, नीलेश की जो है वह नीलेश की नानी हो जाएगी, ठीक है। पिता की सास यानी नीलेश की नानी हो जाएगी। लेकिन नीलेश से रिश्ता नहीं पूछ रहा, उस औरत से रिश्ता पूछ रहा है। तो नीलेश की नानी है और नानी जो है वह क्या हो जाएगा, नीलेश नानी का पोता हो जाएगा, यानी पिता की सास है जो वह नीलेश लगेगा, उसका पोता लगेगा। तो ऑप्शन सी अपना इस पर दिया है कि वह किस प्रकार संबंधित, तो वह पोते के रूप में संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमीषा ने कहा है कि मेरे दादा के एक लौते बेटे का बेटा है। एक तस्वीर की तरफ इशारा किया है और उसने कहा है कि वह मेरे दादा के एक लौते बेटे का बेटा है। तो तस्वीर में उस आदमी का अमीषा से क्या संबंध है या फिर क्या रिश्ता है। अब देखिए, अमीषा के जो दादा हैं उनके एक लौते बेटा का बेटा है। तो अमीषा के दादाजी हैं उनका एक लौता बेटा, ठीक है। बेटा यानी पिता हो जाए तो कौन हो जाएगा, अमीषा का वो हो जाएगा पिता, ठीक है। अमीषा का क्या हो जाएगा, अमीषा का पिता हो जाएगा। और अमीषा के पिता का एक लौता बेटा वह कौन हो जाएगा, अमीषा का भाई हो जाएगा। तो वह किस प्रकार है, कौन सा रिश्ता है, तो वह रिश्ता है भाई का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह अमीषा का क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्की विनोद का पुत्र है। विनोद और विशाल भाई हैं। अब विक्की विशाल का कौन है या विक्की विशाल से क्या संबंध रखता है। ऑप्शन है पिता का, भतीजे का, चाचा का या फिर मामा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। कौन कह रहा है, क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि विक्की क्या है, विक्की जो है वह विनोद का पुत्र है, ठीक है। विक्की किसका, विनोद का पुत्र है। अब विनोद और विशाल, ठीक है। विनोद और विशाल क्या है, भाई हैं। तो यह क्या लगे, देखिए
विशाल जो है वह विक्की का चाचा लगा और विक्की विशाल का क्या लगा, भतीजा लगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्की विशाल का कौन है, यानी विशाल का कौन लगेगा, तो विशाल का विक्की भतीजा लगेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या, भतीजा लगेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से क्या संबंध है। देखिए सुप्रिया अखिल की क्या है, बहन है, और अखिल के पिता की जो माँ है वह सुप्रिया से क्या संबंध रखती है या क्या रिश्ता है। तो इसको बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं कि यह क्या आएगा। ये तो सब बातें ही बातों में, यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो थोड़ा सा सेंस लगाने में ही आपको यह पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए अच्छे से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख लेते। यदि आप कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। यदि आपकी कोई भी समस्या या फिर कोई प्रश्न में डाउट हो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या, सुप्रिया किसकी बहन है, अखिल की बहन है। तो सुप्रिया और अखिल जो है वह क्या है, भाई बहन है। ठीक है, भाई और बहन है। अब अखिल के पिता, ठीक है, अखिल के जो पिता हैं भाई किसके, अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ यानी इन लोगों की क्या लगी, इन लोगों की लगेगी दादी। ठीक है, अखिल के पिता की माँ, तो यह अखिल और सुप्रिया क्या है, भाई बहन है, इसलिए पिता की जो माँ है वह अखिल की और सुप्रिया की दादी लगेंगी। तो ऑप्शन बी अपना दिया है यहाँ पर दादी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दादी का रिश्ता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं, यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं तथा जेड का विवाह किससे हुआ है, वी से हुआ है, तो वी का एफ से क्या संबंध है। अब आपको बताना है वी का एफ से क्या संबंध है। ऑप्शन है साली या नंदन, सास, दामाद या साला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। सबसे पहले अपन यहाँ सी को उठाते हैं और सी के कौन कौन पुत्र हैं। सी के दो पुत्र हैं, एक है एफ और दूसरा है जेड। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जेड का विवाह किसके साथ हुआ है, जेड का विवाह हुआ है वी के साथ हुआ है। ठीक है, जेड का विवाह किसके, वी के साथ हुआ है। अब क्या कह रहा है, जो जेड है एफ है, ठीक है, एफ भी एफ से किस प्रकार से संबंधित है। अब एफ देखिए यहाँ पर जेंडर फाउंड नहीं होता कि जो वी है वह क्या है, पुत्र है या फिर पुत्री है, या महिला है या फिर पुरुष है। ठीक है, सीधी बात। तो यहाँ पर यदि देखो जे यदि पुत्र हुआ, ठीक है, पुत्र हुआ तो क्या हो जाएगा, जे यदि भी यदि पुरुष हुआ तो जो एफ है वह हो जाएगा साला, और यदि भी क्या हुई, फीमेल हुई, तो एफ हो जाएगी क्या, नदन हो जाएगी। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना यहाँ पर दिया है साली और नदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साली या नदन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि एक्स बाई का बेटा है, एक्स किसका, बाई का बेटा है, और बाई जेड की पत्नी है, बाई किसकी, जेड की पत्नी है, और डब्लू जेड का पिता है। तो बाई डब्लू का क्या संबंध है, बाई डब्लू का क्या संबंध है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स जो है वह किसका बेटा है, वह बाई का बेटा है। कौन, एक्स, बाई का बेटा कौन है, एक्स है, और बाई किसकी, जेड की पत्नी है। तो यह क्या हो जाएगा, यह फीमेल हो जाएगी, और जो जेड है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लस में कर लेते हैं अपन। अब कह रहा है कि डब्लू जेड का पिता है, डब्लू कौन है, जेड का पिता, जेड का पिता है। ठीक है, तो बाय और डब्लू का क्या रिश्ता है, आपको ये बताना। देखिए तो जेड का कौन है पिता, डब्लू, और जेड की पत्नी कौन है, बाई। तो बाई जो है भाई डब्लू से किस प्रकार संबंध है, वाई डब्लू से किस प्रकार से
संबंधित है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्या, बहू, दामाद, बहनोई या सास। तो राइट आंसर अपना क्या है, बहू है। यानी पति के पिता से जो रिश्ता बनता है वह बनता है बहू का। डब्लू जो है वह बाई से किस प्रकार संबंध है, बहू से, और बाई जो है वह डब्लू से किस प्रकार संबंध है, तो वह हो जाएगा ससुर हो जाएगा। तो अपना पूछा किसका है, बाई डब्लू का क्या संबंध है, तो वह क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।